मेरे पति के रोम रोम में राम है। कोई खाली जगह कहां बच रहा है जो मेघनाथ का बाण लग सके? और जिसका अखंड राम धुन चलता है, किसमें ताकत है कि मेरे पति को बाण मार सके? वो तो मेरे राम जी को मेरे पति के ऊपर दया आ गई है, क्योंकि 14 वर्षों से लगातार जाग रहे हैं ना, जाग रहे 14 वर्षों से लगातार। तो हमारे राम जी को लगा क्यों ना अपने छोटे भाई लखन को मेघनाथ की शक्तिमान के बहाने कुछ देर सोने का मौका दे दिया जाए। इसीलिए उन्होंने मेघनाथ का शक्तिबान मेरे पति लखन को लगवा दिया। बाकी मेरे पति लखन को कोई बाण मार ही नहीं सकता है। हनुमान जी कहते ठीक है, अब मैं चलता हूं, क्योंकि यदि सूर्योदय के पहले नहीं पहुंचा तो शायद लखन का प्राण नहीं बचेगा। तो उर्मिला जी वीरांगना बन गई। तो उर्मिला वीरांगना बन गई। उर्मिला कहती हो ब्रह्मचारी, मेरे वंश का नाम है सूर्य वंश, यानी मैं सूर्य वंश की पुत्र वधू। सूर्य इस वंश का बाप है। सूर्य ऐसा कैसा बाप है जो उदय होने के बाद अपने पुत्र वधू को विधवा के रूप में देखे? मैं कह देती हूं ब्रह्मचारी हनुमान, जब तक तू संजीवन बूटी लेकर के मेरे पति लखन के पास नहीं पहुंचोगे ना, तब तक मैं उर्मिला सूरज को उदय होने ही नहीं। मैं सूरज को उदय होने नहीं दूं। नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। नारी का सारा जीवन कष्ट में बीतता है। और सज्जनों, उधर क्या हुआ? लखनलाल जी और राम जी का, लखन मूर्छा में, अर्धरात्रि बीतने को है और हनुमान नामक बानर संजीवनी बूटी लेकर के भी नहीं आया है लंका के रणभूमि में। अब राम जी से बर्दाश्त नहीं होता है। राम जी लखन के सिर को अपने गोद में अपनी जंघा पर रखे हुए और लखन को देख करके रोते हैं। कहते हो मेरे भाई लखन, जाग जा, जाग मेरे भाई लखन, तू मुझे छोड़ के जाना चाहता है, इस भाई को छोड़ के तू जाना चाहता है। ओ लखन, बचपन में एक साथ हम लोग जन्म लिए, लेकिन तू मेरे लिए आकर्षित था मेरे प्रति। भारत के साथ कबड्डी में मैं जीतता था तो तू जीतता था, और मैं हारता तो तू जानबूझकर मेरे कारण हार जाता था। अरे विश्वामित्र जी मुझे बुलाने के लिए आए थे, तू मेरा साथ नहीं छोड़ा, जनकपुर भी चला गया, विवाह भी हम दोनों का एक साथ हुआ। अरे मेरे लिए तूने जनक जी को सब कुछ कह दिया। मेरे लिए तू परशुराम जैसे योद्धा के सामने तू कटने काटने के लिए तैयार हो गया। ओ मेरे भाई, मेरे पिता ने मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया था और तूने अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ करके, सारे सुखों का त्याग करके, अयोध्या को त्याग करके मेरे लिए तू जंगल की खाक छानने के लिए आ गया। और मेरे भाई, अब तू मेरे लिए अपना प्राण त्यागना चाहता है। भाई लखन, जाग जा। दुनिया में कौन ऐसा होगा पूरे ब्रह्मांड में जो उस समय राम जी के साथ न रोया होगा? राम जी कहते मेरे भाई लखन, गोद में रखे हुए लखन का सिर और गोद में चेहरे देखकर लखन का कह रहे, विलाप कर रहे। कहते हो मेरे भाई लखन, यदि तू आज नहीं जागा ना, यदि तू आज अपना प्राण त्याग दिया, तो मैं भले रावण पर विजय प्राप्त कर लूंगा, और जब मैं अयोध्या जाऊंगा ना, तो लोग मुझे राजा बना देंगे, राजगद्दी देंगे मुझे। सीता मेरे बगल में बैठेगी और मेरे सामने जब भरत के साथ मांडवी आएगी तो मैं आशीर्वाद दूंगा, सौभाग्यवती भवा मांडवी।
शत्रुघ्न के साथ सुरकीर्ति आएगी तो उसे भी आशीर्वाद दूंगा, सौभाग्यवती भवा। लेकिन जब तेरी मैया सुमित्रा के साथ तेरी पत्नी उर्मिला आएगी तो मैं क्या कहूंगा तेरी मां सुमित्रा से कि मां, मैंने अपने लिए तुम्हारा कोख उजाड़ दिया। क्या कहूंगा तेरी पत्नी उर्मिला से कि उर्मिला, मैं अपने पत्नी सीता के लिए तुझे विधवा बना दिया। बोल लखन बोल। आशा बिचारी, आशा बिचारी, जिए जागऊ ताता, मिलही न जगत सहोदर भ्राता। आशा आशा बिचारी, जिए जागऊ ताता, मिलही न जगत सहोदर भ्राता। जाग मेरे भाई, जाग। जब लखनलाल जी सजीवन बूटी पीकर जागे तो सुबह राम जी लखन को उलाहना देते, कहते तू बड़ा कठोर है रे लखन, कहने के लिए तुझे मेरा दुख बर्दाश्त नहीं होता था ना, लेकिन आज लंका के रणभूमि में तू जब सो गया तो मैं तुझे जगाते जगाते थक गया रे लखन। तू जागा नहीं, इस भाई पर तूने दया नहीं किया, रात भर इसी गोद में लेकर के तुझे सोया जगाता रहा और तू इसी जंघा पर सिर रख करके सोया हुआ था लखन। मैं जगाते जगाते थक गया, इस राम पर तुझे दया नहीं आई, तू जाग ही नहीं रहा था, तुझे मेरा दुख कहां बर्दाश्त ही नहीं होता था। सकहूं न दुखीता ऐसा कहूं, सकहूं न दुखीता, देखी मोहि काऊं, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। तुझे मेरा दुख बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन आज जगाते जगाते थक गया, तू जागा नहीं। लखनलाल जी कहते भैया माफ करना, मैं कहां सोया, लंका के रणभूमि। तो हनुमान जी ने मुझे अपनी गोदी में उठा लिया और अपनी गोदी में उठा करके मुझे आपकी गोदी में ला करके सुला दिया। तो आप भगवान हो गए और वो संत हो गए। तो संत की गोदी से भगवान की गोदी तक की जो मेरी यात्रा हुई, ये यात्रा मेरे जीवन की सबसे सुखद यात्रा। और भगवान आपकी गोद में जब मैं सोया ना, तो क्या बताऊं भैया, 14 वर्षों से लगातार मैं जाग रहा, लगातार जाग रहा। लेकिन जब आपने जानबूझकर लखन का शक्तिमान मुझे लगवा दिया मुझे सोने के लिए, तो मैं सो गया, लेकिन आपकी गोद में सोया। क्या बताऊं भैया, आपकी गोद में सोने का मजा ही कुछ और था। मैं सोया और आप मुझे जगाने लगे, तो मैंने सोचा कि जब भगवान ने मौका दिया है तो कम से कम एक रात्रि तो पूरा सो ही लेना है। रात्रि भर पूरे सूर्य उदय से पहले तो मुझे उठना नहीं, बस भैया इसीलिए मैं जाग नहीं रहा, और कोई बात नहीं भैया। उसी समय राम जी ने कहा, इस दुनिया में दो महान पतिव्रता नारी, एक लखन की पत्नी उर्मिला है और एक मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है। दोनों में कोई किसी से कम नहीं। तो सुग्रीव ने कहा, तो जब कम नहीं है तो कैसे सुलोचना का पति मेघनाथ हार गया, कैसे सुलोचना हार गई, कैसे उर्मिला जीत गई? जब लखनलाल जी संजीवन बूटी पीने के बाद चले ना मेघनाथ से युद्ध करने के लिए, तो मेघनाथ का वध करना है, तो लखनलाल जी ने मेघनाथ की भुजा में बाण मारा। भुजा कटकर जाकर के कहां गिरा? सुलोचना के चरणों में। सिर में बाण मारा, वो जाकर के कहां गिरा? राम जी के चरणों में। शरीर में बाण मारा, वो कहां गिरा? रावण के चरणों में। सुलोचना अत्यंत पतिव्रता नारी थी। जब सुलोचना के आगे में मेघनाथ की भुजा गिरती है ना,
तो वो तो पतिव्रता नारी थी, वो पहचान गई कि मेरे पति मेघनाथ की भुजा है। सुलोचना उस भुजा से कहती है, ए भुजा उठ उठ और तू धरती पर लिख करके बता कि लंका के रणभूमि में क्या हुआ। और वो भुजा लिख करके बतलाता है कि लखनलाल से युद्ध करते समय मेरी मौत हो गई है, मेरी भुजा तुम्हारे पास, शरीर रावण के पास और सिर राम जी के पास है। तू मेरे पिता रावण के पास जा करके मेरा शरीर मांग ले और मेरी भुजा और शरीर के साथ तू सती हो जा, ये मेरा आदेश है। सुलोचना उस भुजा को उठा करके गई रावण की सभा में शरीर मांगने के लिए। रावण तो रो रहा था क्योंकि मेघनाथ ऐसा वो परमित वीर युवा पुत्र का मौत देखकर उसका हृदय रो रहा था। और अब पुत्र वधू सुलोचना सती हो जाने का आदेश मांगने के लिए आई।